जेल का खाना। ये है वीरेंद्र सहगल का घर। ये पिछले 30 सालों से जामनगर की काकीनाडा जेल की जेलर रह चुके हैं और अब उनकी पिछले साल ही रिटायरमेंट हुई है। इनके 2 बड़े बेटे हैं, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा विहान। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और आज छोटे बेटे विहान को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए हैं। आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे घर में। जी धन्यवाद। वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, बोलिए ना, क्या कहना है आपको। आप तो बड़ी हंसमुख और मजाकिया किस्म की इंसान लग रहे हैं। मुझे लगा था आप जेलर हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। हमारी बेटी भी ना इस बात से बहुत डर रही थी कि लड़के के पिता तो जेलर रह चुके हैं। अरे सब लोग पहले ऐसा ही सोचते हैं भाई साहब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी जेलर जैसे नहीं है। हाँ, लोगों की भी गलती नहीं है। हम जेलर्स की छवि ही लोगों ने ऐसी बना रखी है कि हर कोई हमसे डरता है। सही कहा आपने। हमारी हीर भी ना यहाँ आने से पहले काफ़ी डरी हुई थी। अरे बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे कुछ गलती भी हो गई ना तो ये तुम्हें जेल में नहीं डाल देंगे। ये आपकी बड़ी बहू है? जी, ये मेरी बड़ी बहू है ज्योति और ये बड़ा बेटा राजेश और ये है विहान। अब हम सब तो बातें करते ही रहेंगी, इससे अच्छा होगा कि हम लड़का लड़की को भी आपस में बातें करने दें। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विहान, जाओ हीर को हमारा घर दिखा लाओ और दोनों बातें भी कर लो। जी माँ। बाहर सब लोग जब तक बातें कर रहे थे तब तक विहान और हीर एक दूसरे से बात कर लेते हैं। दोनों जब वापस आते हैं तब उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बहन जी, विहान को तो आपकी बेटी हीर बड़ी पसंद आ गई है। मुझे मेरी बेटी की पसंद पता है, उसे भी विहान पसंद आ गया है। फिर देर किस बात की। कविता, हीर को शगुन दे दो और मिठाई ले आओ। पापा जी, मैं ले आती हूँ मिठाई। विहान और हीर का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन लड़की वाले के जाने के बाद वीरेंद्र को छोड़कर बाकी सब एक कमरे में इकट्ठा होते हैं और कुछ चर्चा करने लगते हैं। तूने हीर को बताया क्या? नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई माँ। कैसे बताता मैं? किस मुंह से बताता उसे? लेकिन उसे बाद में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? लेकिन अभी बता देता तो वो शायद शादी के लिए मना ही कर देती। विहान सही कह रहा है ज्योति। अगर हम उसे अभी बता देते तो शायद वो शादी के लिए मना ही कर दे। वैसे ही जब से वो यहाँ पर आई थी पापा से काफ़ी डरी हुई लग रही थी। लेकिन हमें उसे बताना तो होगा ही ना कभी तो। हाँ, ये बात भी सही है। शादी के बाद उसे पता चला तो उसे लगेगा कि हमने उससे ये बात छुपाई है। मैं तो कहता हूँ अब हमें उसे शादी के बाद ही सब कुछ बताना चाहिए, और वैसे भी शादी के बाद तो उसे सब कुछ पता चलना ही है। हाँ, और शादी को तो 1 ही महीना बाकी है। शादी के बाद तो वैसे भी ये बात नहीं छुपने वाली। आपको क्या लगता है माँ जी, हम हीर से ये बात छुपाकर सही कर रहे हैं? हमने तुमसे भी तो ये बात छुपाई थी ज्योति बहू। अब विहान की खुशी के लिए हमें यह करना ही होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो विहान के घर वाले हीर से छुपा रहे थे? सारे घर वालों ने मिलकर ये तय किया कि वे सब शादी तक का इंतजार करेंगे और तब तक कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। माँ, शादी का मेनू तय हो गया? हाँ बेटा, हो गया है। हमने तुम्हारे पापा के लिए अलग से मेनू बनाया है। हमने तय किया था ना, शादी तक किसी को भी कुछ पता चलने नहीं देंगे। हाँ, आपने सब सावधानी से किया है ना माँ? किसी को पता तो नहीं चल जाएगा? अरे नहीं, मैंने सब कुछ बड़े ही सावधानी से किया है। तुम्हारे पापा को अलग से खाना परोसा जाएगा, सबसे अलग, जैसे कोई उन्हें देख ना ले। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारा राज खुल ना जाए। अगर लड़की वालों को ये सब पता चल गया तो? अरे नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं तो हूँ ना, सब पे नज़र रखूँगा कि कोई भी पापा को देख ना ले। भैया बस फेरों तक संभाल लेना। अरे तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूँगा। शादी में वीरेंद्र के लिए अलग से मेनू बनवाया गया था और उसे खाना भी अलग से परोसा गया, सबकी नज़र से दूर, जैसे कोई उसे देख ना पाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? आखिर ऐसा क्या राज था जो सब लोग छुपाने में लगे हुए थे? चलो, हमारी शादी तो अच्छे से हो गई। हाँ, अब विहान और हीर का गृह प्रवेश करवाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आओ विहान और हीर, तुम दोनों का स्वागत है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, सच में। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। हाँ, ये बात तो सच कही तुमने। कविता, अब तो हमारे घर की छोटी बहू भी आ गई है। चलो, तुम और विहान अब जाकर कमरे में आराम करो, कल हमारी छोटी बहू की पहली रसोई है। इसी बात का तो डर है बस
क्या कहा? अब मेरा मतलब है मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। कल हमारी नई बहू पहली बार रसोई बनाएगी। हाँ बहू, कल मैं तुम्हारा नेक तैयार रखूँगा। जी पापा जी। पहली रसोई की बात सुनते ही सबके चेहरे सदमे से भर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग पहली रसोई को लेकर काफ़ी डरे हुए थे। विहान और हीर के कमरे में चले जाने के बाद ज्योति, कविता और राजेश आपस में बात करने लगे। माँ जी, आखिर कल वो घड़ी आने ही वाली है। हाँ बहू, इसी बात का ही तो डर लग रहा है। अब तो हम इस बात को और छुपा भी नहीं सकते। कल जब हीर पहली रसोई बनाएगी तब क्या होगा? अब तो जो होगा माँ जी, ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए आप। हाँ, अब कभी ना कभी तो उसे इस बात का पता चलना ही है। जहाँ एक तरफ हीर के ससुराल वाले इतने घबराए हुए थे, वहीं हीर काफ़ी उत्साह में थी कि आज उसकी ससुराल में उसकी पहली रसोई है। उसने न जाने क्या क्या सोच रखा था कि आज वो बहुत सारे पकवान बनाएगी। विहान, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मीठे में गाजर का हलवा और खाने में पनीर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तुम्हें पसंद है ना? गाजर का हलवा और पनीर? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? तुम कहो तो मैं कुछ और बना देती हूँ, मुझे सब कुछ आता है बनाने। मैं ये कह रहा था कि आज तुम कुछ सिंपल सा ही बना दो तो, हाँ वही ठीक रहेगा। अरे विहान, कैसी बात कर रहे हो? आज मेरी पहली रसोई है। आज तो मुझे कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए जिससे माँ जी और पापा जी खुश हो जाए। पापा जी की ही तो तकलीफ है। क्या तकलीफ है पापा जी को? उन्हें पनीर पसंद नहीं क्या? मैं उनके लिए मशरूम बना दूँ? तुम एक काम करो, माँ और भाभी से बात कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे सब कुछ बताऊं। विहान क्या कहना चाहता था हीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो खुशी खुशी गई रसोई में और सब कुछ बनाने लगी। उसने अपनी सास और जिठानी से पूछे बिना हलवा, पनीर की सब्जी और रोटियां बना दी और टेबल पर रख भी दी। माँ जी, इसने तो खाना बना भी दिया। अब क्या करेंगे? पापा जी तो बस आते ही होंगे। अरे अब इस बेचारी को क्या पता कि इस घर में क्या बनता है। वैसे सच कहूं, हीर ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे यही तो दिक्कत है ना, इस घर में स्वादिष्ट खाना बनता कहाँ है। पर अब क्या कहें इसे। माँ जी, भाभी, आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। खाना बन गया हीर? जी भैया, मैंने गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी और बटर रोटियां बनाई है। क्यों? माँ, ये हीर क्या कह रही है? उसने क्या बनाया है? हाँ भैया, हीर ने यही खाना बनाया है सबके लिए। अब हम जब तक आते तब तक उसने बना भी दिया था। पापा ने अभी तक देखा तो नहीं ना? क्या हुआ, पापा जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं क्या स्वाद को लेकर? लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे बहू, इसी बात की तो दिक्कत है बस। आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, अब वक्त आ गया है, हमें हीर को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। क्या बताना है आपको मुझे? कहिए ना, सब लोग चुप क्यों हैं? हीर बहू, बात यह है कि तुम्हारे पापा जी ने पिछले 30 सालों से जेल में जेलर का काम किया है। वो किसी भी बात में सख्त नहीं है, हंसमुख है, लेकिन उन्हें खाना सिर्फ जेल का ही पसंद है। जेल का खाना? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये हीर कि उन्हें दाल में पानी ज़्यादा, रोटी सख्त बिल्कुल, सब्जी में तेल नहीं, मसाले नहीं, फीकी सब्जी। और तुमने जो आज पनीर बनाया है ना, वो तो हमारे घर में कभी बनता ही नहीं। हम सिर्फ जेल की तरह सूखी रोटी और सब्जी ही खाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सब? जेल का खाना कोई घर में कैसे खा सकता है? पर हमारे घर में तो ऐसे ही होता है हीर। तो आपने ये सब मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि कहीं तुमने ये सब सुनकर मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो। लेकिन आप ही सोचिए कि कोई ऐसे जेल का खाना कैसे खा सकता है। मैं जानती हूँ बेटा कि जेल का खाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन देखो हम सबको भी आदत पड़ गई है ना, धीरे धीरे तुम्हें भी पड़ जाएगी। लेकिन आज तो मैंने ये सब बना दिया, अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, हलवा हटा देते हैं, इससे ना हम बाद में खा लेंगे। और इस सब्जी में से पनीर हटा दो और रोटियां पंखे के नीचे रख देते हैं तो सूख जाएगी। क्या? सूखी हुई रोटियां बिना पनीर की सब्जी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ भाई, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं पापा जी, हम सब बस हीर को बता रहे थे कि उसने अच्छा खाना बनाया है। देखिए, सूखी सब्जी और रोटी। अरे वाह, उसने तो आते ही सब कुछ सीख लिया। ये लो हीर बहू, तुम्हारा नेक पूरे 5,000 रुपया। पहली बार देख रही हूँ खराब खाना बनाने पर नेक मिल रहा है। अरे चलो चलो सब लोग खाना शुरू करो।
ये तो गले से ही नीचे नहीं जा रहा, खाए कैसे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। कैसा ससुराल है ये जहाँ जेल का खाना बनता है? हीर के लिए बड़ी ही शॉकिंग सी बात थी कि उसके ससुराल में सचमुच जेल का खाना बन रहा था। कभी सूखे चावल, कभी रूखी सूखी रोटी सब्जी, ना कोई स्वाद ना ही कोई पकवान। उसके हलक से तो निवाला ही नहीं उतर रहा था। बियान, मुझसे ये खाना नहीं खाया जा रहा है, बहुत हो गया जेल का खाना। खाया तो हमसे भी नहीं जाता, लेकिन पापा जी से बात करे कौन? तुम्हें पता है ना, वो जेलर रह चुके हैं। हम सबको डर लगता है उनसे। माँ आप ही कुछ कहिए ना पापा से, हम कब तक ये जेल का खाना खाते रहेंगे? मैं तो जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से यही जेल वाला खाना खा रही हूँ। अब तो मुझसे भी ये सहन नहीं होता। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? पापा को कैसे समझाए कि जेल की ज़िंदगी और घर के जीवन में फ़र्क होता है? भैया, आपने तो सोल्यूशन दे दिया। मैंने ऐसा क्या कहा मैंने? किसी को समझ में नहीं आया कि सोल्यूशन आखिर था क्या, जब तक कि हीर ने सबको प्लान नहीं बताया था। कविता, मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने। अरे रुकिए, अभी वक्त नहीं हुआ है। क्या मतलब? अरे जेल में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक बार ही तो आप बाहर जा सकते हैं जेल के, वो भी बस 1 घंटे के लिए। अरे लेकिन हम तो यहाँ घर में रहते हैं, हम क्यों जेल का नियम पालन करें? अरे हम जेल का खाना खा सकते हैं तो जेल के नियम भी तो पालन कर सकते हैं ना। आप ही तो कहते हैं कि ये सब हमारी भलाई के लिए है। ठीक है, ये भी सही बात है। अब सब लोगों ने यही प्लान अपनाना शुरू कर दिया था। जेल का खाना खाने के बाद उन्होंने वीरेंद्र के रूम से गद्दे भी हटा दिए और जैसे जेल में नीचे सोते हैं वैसा ही कर दिया। अब सही है ना पापा जी? जेल जैसा ही लग रहा है ना कमरा? हाँ अब तो लग रहा है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? पापा जी, मुझे लगा आपको जेल की खाने की इतनी आदत है तो आपको जेल में सोने की भी आदत होगी, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सब किया। ठीक है, चलो ये भी सही है। सही है? आपको ये सही लग रहा है पापा जी? हाँ, अब नीचे सोना भी तो सेहत के लिए अच्छा ही है। हाँ हाँ। पापा आपका फ़ोन भी दे दीजिए, जेल में फ़ोन नहीं ले जा सकते ना। फ़ोन भी ले रहे हो? अब तो पापा ज़रूर कुछ बोलेंगे। चलो ठीक है, ले लो। वैसे भी ना ज़्यादा फ़ोन चलाने से आंखें ख़राब ही होती हैं, ले जाओ। अरे इन्होंने तो फ़ोन भी दे दिया। ठीक है ना? अच्छा हम चलते हैं। हाँ पापा जी। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। हीर का प्लान काम नहीं कर रहा था। वीरेंद्र ने तो सब कुछ आसानी से मान लिया था। वो जेल की तरह ही रहने लगे थे। पहले तो उन्हें लगा कि 1-2 दिन में कहने लगेंगे मुझे मेरा कमरा और फ़ोन वापस दे दो, लेकिन 8 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सॉरी, मुझे लगा था मेरा प्लान काम करेगा, लेकिन पापा जी पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। जो इंसान 30 साल से जेलर रह चुका हो उसे आदत सी हो जाती है ना इस तरह से रहने की। तुमने तो सबके भले के लिए ही किया था। हाँ पर पापा रह कैसे सकते हैं बिना बाहर जाए, बिना फ़ोन चलाए, बिना गद्दे के सोकर, और कुछ कह भी नहीं रहा है। मुझे जितना लगा था ये सब करना उतना भी आसान नहीं है। चलो ठीक है, हम सब कुछ और रास्ता सोचते हैं। सब लोग इस प्लान को छोड़कर किसी और प्लान को सोचने में लग गए थे। तभी पीछे से वीरेंद्र आता है। अरे मेरा गद्दा वापस कर दो, मेरी पीठ अकड़ सी गई है, और मेरा फ़ोन भी दे दो। पागल हो रहा हूँ मैं बैठे बैठे। मुझे समझ में आ गया है कि घर और जेल में फ़र्क होता है, हमें दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। और हाँ, आज से ये जेल का खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? चलो मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मैं जा रहा हूँ टहलने। हाँ हाँ लिए लीजिए पापा। हमारा प्लान तो काम कर गया माँ जी। अरे ये तो सच में सुधर गए। इसका मतलब है कि हमें जेल का खाना नहीं खाना होगा। फिर तो आज दावत करते हैं, सब लोग आज पनीर खाएंगे और बिरयानी भी। और गोलगप्पे और पकोड़े और रसमलाई और छोले भटूरे। पापा जी, आप भी छोले भटूरे खाएंगे? हाँ, मैं जेलर था जेल में, कैदी नहीं जो ज़िंदगी भर जेल का खाना ही खाता रहूँगा। तुम सबके साथ साथ मेरी उम्र कैद की सज़ा भी पूरी हो गई, समझो।